या सो आई वाज टेलिंग कि कॉर्ड कैसे फॉर्म होगा, यानी 4 मिन टर्म्स का ग्रुप कैसे फॉर्म होगा जब हम ये चेक करें कि डैशेज सेम जगह पे है और उसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट से वो डिफर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देखो M0, M1, M8, M9. So as I said, you will check M0, M1 एंड इसमें से कोई भी ग्रुप यू कैन चेक. सो इफ यू सी M0, M1 का यहाँ पे डैशेज है, यहाँ पे डैश है, तो ये डैश और ये डैश मैच हो गया. सो फर्स्ट कंडीशन इज मेट. सेकेंड कंडीशन इज कि अभी ये जो 3 डिजिट है उसमें से कोई भी एक ही डिजिट वेरी कर सकता है, यानी किसी भी पोजीशन पे एक ही डिजिट अलग हो सकता है. सो चेक 0 एंड 0 ये करेक्ट है, 0 एंड 0 ओके, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, which means M0, M1, M8, M9 जो है these are meeting the conditions. So इन चारों का एक ग्रुप फॉर्म हो सकता है. तो हम क्या करेंगे, इन चारों का जो एक ग्रुप है वो फॉर्म करेंगे और ओरिजिनल डैश एज इट इज रहेगा, बाकी नंबर्स का डिजिट एज इट इज रहेगा. जहां पे डिफर कर रहा है दैट इज कॉलम ए, वहां पे हम दूसरा डैश डालेंगे. Similarly, see if you check over here, ये डैश और ये डैश कॉमन है, प्लस चेक द डिजिट्स 0 0 0 0 0 and 1, which means M0, M8 and M1, M9 ये ग्रुप फॉर्म हो सकता है. See, so actually अगर आप चेक करें तो मिन टर्म्स सेम ही है. M0, M1, M8, M9, M0, M8, M1, M9. ये क्यों बार बार ऐसे आ रहा है, क्योंकि हम रिड्यूस कर रहे हैं. So when you reduce you get redundant data. Similarly when you check M1, M3 and M3, M7 over here, ये दो columns, sorry ये दो rows, group 1 and group 2, when you check you come to know that M1, M9, M3, M11, see 1 1 1 0 0 0. So this can form a group. So the next group we get is M3, M7, M1, M3, M9, M11. So similarly you get this 4. ये रहा, तो ये हमारा कॉर्ड फॉर्म हो गया. So now if you see, ये प्रोसीजर हमें रिपीट करना है कि चेक करने के लिए कि ये जो कॉर्ड है वो 8 ग्रुप का बन सकता है कि नहीं, यानी if we can convert it to octet or not. But because over here there is no such thing कि ये डैशेस सेम जगह पे है, but there are no differing in the digits. ये ग्रुप क्योंकि 0 1 के साथ ही कंपेयर हो सकता है और 1 2 के साथ ही कंपेयर हो सकता है. So इसके लिए ये सम के लिए we are halting this procedure over here since there are no such matching. So the process of grouping ends here. Now once we have grouped it, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप के बाजू में उसका इक्वेशन लिखेंगे. अभी डैश का मतलब है कि वो वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गया. So ये बचा क्या, बी एंड सी. अगर 0 है तो हम कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे, यानी दिस विल बी बी बार एंड सी बार. अगर 1 है तो हम उसको एज इट इज रखेंगे, यानी ये डी है तो ये डी ही रहेगा, क्योंकि एसओपी में हमेशा आउटपुट 1 होना चाहिए, तो जीरोस को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सो दिस इज बी बार सी बार, दोनों इक्वेशन, यहाँ पे दोनों इक्वेशन देखो, बी है, बी बार है एंड दिस इज डी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. सो ये 3 इक्वेशंस हमें मिले. नाउ tick mark becomes prime implicant and they will appear in the simplified boolean expressions of y. Pick the prime implicants term. तो अभी ये हमारे tick mark है, यानी ये सारे prime implicants है, मतलब इसमें से फाइनल में या तो सब हो सकते हैं या फिर कुछ ही हो सकते हैं, इसमें से अपने फाइनल इक्वेशन मिलेगा. सो वंस वी गेट द प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या क्या है, जैसे ये 3 इक्वेशन, तो हम प्राइम इम्प्लिकेंट्स का टेबल बनाते हैं. सी प्राइम इम्प्लिकेंट्स, तो ये सारे इक्वेशन लिखने के बी बार डी एंड सी डी, ये ऐसे कॉलम वाइज. फिर उसके डेसिमल नंबर करस्पॉन्डिंग टू दिस. डेसिमल नंबर मतलब ये बी बार सी बार हमें किस मिन टर्म्स की वजह से मिला, 0 1 8 एंड 9. सो बी बार सी बार के सामने वो नंबर्स लिखने के 0 1 8 एंड 9. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल ये सी डी है, सी डी किस किस मिन टर्म्स की वजह से मिला, 3 7 11 15. तो सी डी के सामने वो डेसिमल नंबर्स लिखने के 3 7 11 एंड 15. सिमिलरली पहला कॉलम प्राइम इम्प्लिकेंट्स, सेकंड जिस डेसिमल या मिन टर्म्स की वजह से वो मिले हैं वो लिखने के. वंस यू गेट दिस देन यू राइट 0 से लेके आप पर्टिकुलर नंबर्स व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चंस. ये जो नंबर्स है इफ यू विल क्रॉस चेक विल अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन में जो मिन टर्म्स मेंशन किए हैं वही नंबर्स है. सो
यहाँ पे जो नंबर्स है 0 है तो क्रॉस मार्क ऑन 0, 1 पे क्रॉस मार्क, 8 पे क्रॉस मार्क, 9 पे क्रॉस मार्क। तो अकॉर्डिंगली एडजेसेंट कॉलम्स में यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दे जाए। जो जो नंबर्स यहाँ पे है वो कॉलम में सेम लाइन में क्रॉस मार्क्स करने का। सिमिलरली 1 ओवर हियर, सो 1, 3, 9, 11, सिमिलर 3, 7, 11, 15. So now after that you will encircle all those cross marks जो एक कॉलम में एक ही है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 में हमने इसको सर्कल क्यों किया है, क्योंकि पूरे 0 के कॉलम में सिंगल टिक मार्क है। सो आई वाज सेइंग कि 0 वाला जो कॉलम है पूरे कॉलम में ये सिंगल टिक मार्क है। सिमिलरली ये देखो 7th कॉलम, पूरा 7th कॉलम में देयर इज ओनली सिंगल टिक मार्क। तो पूरे कॉलम में जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टिक मार्क है हम सिर्फ उसको सर्कल कर रहे हैं। एक से ज्यादा टिक मार्क्स है तो उनको हम एलिमिनेट करते हैं, मतलब उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो जो कॉलम्स को हमने टिक मार्क किए हैं वो कॉलम के एडजेसेंट जो भी रोज है उस पे जो इक्वेशंस है वो हम लिखेंगे। सो इफ यू कैन सी यहाँ पे कौन से रो का हुआ है, बी बार सी बार, वो रो का टिक मार्क्स हुआ है। यहाँ पे जो है वो रो का है सी एंड डी। सो फाइनल इक्वेशन अपना बनेगा बी बार सी बार प्लस सी डी। सो दिस इज अपना एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंस। ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक भी टिक मार्क्स एनसर्कलिंग नहीं हुआ है। सो जिस कॉलम को हमने एनसर्कल किया है तो जो रो एनसर्कल्ड है वो सारे रोज हमें कंसिडर करने हैं। सो दिस इज अपना फाइनल इक्वेशन। If any doubts in this, please let me know. Thank you.